हेलो सो नमस्कार, मेरा नाम है कुमार। बात करेंगे पीआरडी वैकेंसी कब आएगी। जी हाँ, आपका कमेंट्स था, आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि अभी अभी पीआरडी की सैलरी को लेकर के जो बढ़ोतरी हुई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ चुका है जिसमें कहा गया है कि इनको होम गार्ड के बराबर सैलरी दी जाए। कहीं ना 45,000 पीआरडी कर्मचारियों के लिए खुशी का सबब है और इसके साथ साथ पीआरडी की वैकेंसी के बारे में भी काफ़ी जानकारी मांगी जा रही है। कई सारे कमेंट्स आए, उसके बाद मैंने पीआरडी के बारे में जानकारी किया तो यहाँ पता चला पीआरडी की जो वैकेंसी है, जो भर्ती है, वो डायरेक्ट नहीं होती है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के अधीन तो आती नहीं है, एक तरीके संस्था है, तो संगठन है। तो संगठन है, इनकी एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको क्लिक करके जा सकते हैं। उस पर वो अपनी भर्तियां जो आएंगी वहीं पर शो होती हैं कितनी भर्तियां। हालांकि ये भर्तियां जुलाई में होने वाली थीं, लेकिन ये जो बढ़ोतरी वाला था, जो पैसा बढ़ाने वाली बात थी, ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था, इसलिए भर्तियां नहीं की गई। हालांकि भर्ती जल्द ही होंगी, लेकिन इसकी जो घोषणा, आधिकारिक घोषणा जो होगी, वो उसी संगठन की ओर से उनकी वेबसाइट पे किया जाएगा। ठीक है, तो वेबसाइट का लिंक हम दे देंगे। और भर्ती होनी है, अभी होमगार्ड की भर्ती के लिए आदेश हो चुका है। होमगार्ड की जल्द से जल्द जो खाली भर्तियां हैं, उनको पद हैं, उन पर भर्ती किया जाए, ये शासन की ओर से आदेश हो चुका है। तो जो पीआरडी कर्मचारी हैं वो चाहें तो होमगार्ड की भर्ती के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और उसमें अपनी भी योग्यता दिखा सकते हैं। लेकिन पीआरडी में जो जाना चाहते हैं उनको अभी कुछ वेट करना पड़ेगा। जैसे ही इनकी वैकेंसी आएगी, भर्ती आएगी, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये तो हो गई वैकेंसी की बात। अब बात करते हैं जो आदेश आया, विभागीय आदेश आया, पीआरडी की विभागीय आदेश आया है। इसमें कहा गया है पीआरडी का सैलरी अकाउंट खुलाना चाहिए, क्योंकि देखिए अब आपकी जो वेतन है, जो सैलरी है, वो बढ़ गई है। तो बढ़ी हुई सैलरी और बिल्कुल नियम के अनुसार आपको पैसा मिलने वाला है, तो नियम के अनुसार मिलने हैं तो आपके अकाउंट खाते में पैसा आएगा। अब इसमें खाता कहाँ खुलाना है तो आपको बता देते हैं। आपका जो खाता है वो एक्सिस बैंक में खुलाया जाएगा, हालांकि विभाग की ओर से ही खुलाया जाएगा। एक्सिस बैंक में आपका खाता खुलाया जाएगा, सैलरी अकाउंट होगा। और इस सैलरी अकाउंट के साथ साथ में जो आदेश आया विभागीय, उसमें ये कहा गया है कि आपका जैसे आप कार्य करते हैं, क्योंकि कई जगह ड्यूटी करनी पड़ती है, कुछ दिक्कतें होती हैं, परिवार को भी समस्याएं होती हैं, तो उसको लेकर के आपका एक इंश्योरेंस भी किया जाएगा। वो भी बैंक, एक्सिस बैंक के माध्यम से ही किया जाएगा। एक इंश्योरेंस किया जाएगा ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे और जो दवाई वगैरह लेनी वो आपको मिल पाए। ठीक है, ये एक आदेश हुआ है, विभागीय आदेश आया है। इसकी कॉपी आपको चाहिए तो मैं दे दूँगा। ये एक आदेश आया। खाता आपको नहीं खुलवाना, आपका विभाग ही वहाँ खाता खुलवाएगा। विभाग की ओर से आपका खाता खुलवाया जाएगा और सैलरी अकाउंट होगा, क्योंकि जानते हैं जो उस प्रकार की सैलरियाँ आती हैं वो अकाउंट में ही आती हैं। हालांकि अब तो सभी सैलरियाँ अकाउंट में ही आ रही हैं और ये आदेश आ चुका है। तो ये दो चीज़ें थी जो बड़ी महत्वपूर्ण थी। आपका वैकेंसी को लेकर के आप लोगों ने कई भी कमेंट्स किए थे, उस पर हमने आपको जानकारी दिया। और जो सैलरी है वो आपके एक्सिस बैंक में, अगर आपका कहीं भी खाता है तो विभाग आपका एक्सिस बैंक में खाता खुलवाएगा और वहीं आपका इंश्योरेंस वाला भी फॉर्म भरा जाएगा। उसी से आपके परिवार का जो इंश्योरेंस का काम है, आपका जो है, वो सारी चीज़ें उसी से कवर किया जाएगा। ठीक है, ये आदेश हो चुका विभाग की ओर से। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बहुत अपडेट थी। और होम गार्ड की वैकेंसी का जो बात है वो आदेश हो चुका है।